अबू लहब एक ऐसा शख्स जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा होने के बावजूद उनका सख्त तरीन दुश्मन था, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरेआम भरे बाजार में रुस्वा किया। मक्का वालों, इसकी बात मत सुनना, ये मेरा भतीजा मोहम्मद है और ये दीवाना है, दीवाना। और उन्हें बुरा भला कहा, पागल आदमी। और लोगों को उनकी तालीमात से रोकने लगा और लोगों में गुमराहकुन सवाल पैदा करने लगा। अगर ये नबी होता तो सोना चांदी इसके साथ होता और फरिश्ते भी इसके आसपास होते। और एक दिन अबू लहब ने लोगों के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे अल्फाज कहे जो कि उसकी दर्दनाक और इबरतनाक मौत का सबब बन गए, जिसके बारे में अल्लाह ने पहले ही कुरान में बता दिया था। अबू लहब के हाथ टूट गए और वो खुद हलाक हो गया। न तो उसका माल ही उसके कुछ काम आया और न वो जो उसने कमाया। वो जरूर भड़कती हुई आग में दाखिल होगा। नबूवत से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो चचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन बाद में एक उनके सबसे करीबी दोस्त बन गए और दूसरा उनका बदतरीन दुश्मन। अबू लहब अपने तेज दिमाग, अपने बोलने की महारत और दौलत के लिए मशहूर था। वो दिखावा करना पसंद करता था। अबू लहब का असल नाम अब्दुल उज़्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब था। वो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था और कुरैश के बनो हाशिम कबीले से ताल्लुक रखता था। उसका चेहरा सुर्खी माइल और चमकदार था। इसी वजह से लोग उसे अबू लहब यानी शोले का बाप कहते थे। वो जितना बाहर से खूबसूरत लगता था उतना ही अंदर से बुरा और नफरत से भरा था। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त तरीन दुश्मन बन गया। अबू लहब मक्का का एक मुअज़्ज़ज़ और ताकतवर आदमी था। उसके वालिद अब्दुल मुत्तलिब एक मशहूर लीडर और काबा के निगहबान थे। इस शोहरत की बदौलत अबू लहब ने तिजारत में कदम रखा और जल्द बहुत अमीर हो गया। अपनी तिजारत और दौलत की बिना पर वो मक्का के अमीर और मशहूर लोगों में शामिल हो गया। बाज रिवायात के मुताबिक उसके पास सैकड़ों किलो सोना था। वो अमीर ही नहीं बल्कि एक रईस, दिलकश और खूबसूरत आदमी था। अबू जहल की तरह उसे भी अपनी ताकत पर फख्र था और वो बनो हाशिम कबीले का सरदार बनने जा रहा था, जिससे हमारे नबी ताल्लुक रखते थे। उसने उम्मे जमील उरुवा बिनते हर्ब से शादी की, जो एक मुअज़्ज़ज़ खानदान से ताल्लुक रखती थी। वो अबू सुफियान की बहन और हर्ब बिन उमैया की बेटी थी। इस शादी ने दोनों खानदानों की ताकत और असरो रसूख को और भी बढ़ा दिया। उम्मे जमील अपनी खूबसूरती और जहानत के लिए जानी जाती थी, लेकिन अफसोस कि उसने ये नेमतें भलाई के लिए इस्तेमाल न की। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो ये खबर खानदान के लिए बड़ी खुशी का बाइस बनी। बाज रिवायात के मुताबिक अबू लहब बहुत खुश हुआ और उसने अपनी लौंडी सोबिया को आजाद कर दिया, जिसने उसे ये खुशखबरी दी थी। इससे अंदाजा होता है कि शुरू में उसके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अच्छे जज्बात थे। सोबिया ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया और उनकी रजाई मां बनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला आपकी विलादत से पहले ही वफात पा गए थे और आपकी वालिदा हजरत आमिना भी उस वक्त वफात पा गईं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 6 साल के थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश पहले आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब और बाद में आपके चचा अबू तालिब ने की। इस दौरान अबू लहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई नफरत का इजहार नहीं किया, बल्कि बाज रिवायात के मुताबिक उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत में भी मदद की थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान थे। अबू लहब ने अपने बेटों उतबा और उतीबा की मंगनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों रुकिया और उम्मे कुलसूम से करवाई। उस जमाने में ऐसी मंगनियां खानदान के ताल्लुकात मजबूत करने और खानदान की इज्जत बढ़ाने के लिए की जाती थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हो गए तो पहली वही नाजिल हुई। आपने लोगों को अल्लाह की तौहीद की दावत देना शुरू की और बुत परस्ती छोड़ने को कहा। इससे मक्का के सरदारों में सख्त रद्द अमल पैदा हो गया। तौहीद और ईमान उनके अकीदे के खिलाफ थे और उनकी आमदनी के लिए भी खतरा थे। अगर लोग बुतों की इबादत करना छोड़ देते तो उसकी वजह से मक्का वालों का कारोबार नुकसान में पड़ जाता। अगर सब एक खुदा को मानने लग गए तो हमसे मूर्तियां कौन खरीदेगा? हमारा नुकसान हो जाएगा। इस्लाम की लाई हुई अदलो इंसाफ की तालीमात अमीरों और ताकतवरों के लिए खतरा थीं जो दूसरों पर जुल्म करते थे। सफा पहाड़ी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान और कुरैश के सरदारों को इस्लाम की दावत दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का को सफा पहाड़ी के पास जमा किया और उनसे खिताब किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर हमला कर रहा है तो मेरी बात मानोगे?
उन्होंने कहा, हम मान लेंगे, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं और आप सच्चे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू, यानी ए लोगो, कह दो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तुम कामयाब हो जाओगे। इस पर शोर मच गया, सभी हैरान हो गए। फिर उनमें से अबू लहब आगे आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हाथ उठाकर कहा, तब्बलक या मोहम्मद, यानी हलाक हो जाओ तुम मोहम्मद, क्या इस काम के लिए हमें जमा किया था? इतने बड़े सरदारों को बुलाया और ये बात की। उसने बहुत तकब्बुर का इजहार किया। क्या नाश हो तेरा, टूट जाएं तेरे हाथ। क्या तूने हमें इसीलिए यहाँ जमा किया है? असल में अरब में इस वक्त मुसलसल जंगों और अफरा तफरी की वजह से खानदानी रिश्ते इंतहाई अहमियत रखते थे, इसलिए रिश्तों की बहुत कदर की जाती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ रिश्तेदार ईमान नहीं लाए थे, लेकिन वो फिर भी इस मजबूत रिवायत की वजह से उनका साथ देते थे। ये अरबों के लिए इज्जत की बात समझी जाती थी। दूसरे कबाइल भी इस तर्ज अमल को मामूल समझते और उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि ये उनके रस्म रिवाज के मुताबिक था। मगर एक शख्स ऐसा था जिसने ये रिवायत तोड़ दी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब थे। अरबों में चचा को बाप का दर्जा दिया जाता है, लेकिन उसने अरब मुआशरे की एक बड़ी अखलाकी कदर को पामाल किया। उसने अपनी खानदानी रिश्तेदारी के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। अबू लहब सिर्फ बातों पर ही नहीं रुका, उसने इस्लाम के फैलाव को रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। जहां भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम देने जाते, अबू लहब पीछे लग जाता और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता। वो कहता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउजुबिल्लाह झूठे हैं या दीवाने हैं। खास तौर पर बाजारों और बड़े इज्तिमात में वो गैर मुल्की ज़ायरीन यानी दूर से आने वाले लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने से रोकता था। अबू लहब की बीवी उम्मे जमील भी इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद नफरत करती थी। वो औरतों में फितना फैलाने और अफवाहें उड़ाने की आदी थी। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने कांटे और कचरा डालकर उन्हें तकलीफ देती। वो चालाकी से कुरैश की मुअज़्ज़िज़ औरतों के दिलों में नफरत भरती थी। उन्हें भड़काती थी कि मुसलमान औरतों को यहाँ से निकाल दो ताकि कोई उनका साथ न दे। उम्मे जमील को शायरी का शौक था, मगर अफसोस कि उसने अपनी शायरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के लिए इस्तेमाल की। अबू लहब की दुश्मनी यहाँ भी नहीं रुकी। उसने अपने गुलामों और खादिमों पर दबाव डाला कि इस्लाम से दूर रहें। जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उन्हें सख्त अजियतें दी गईं। उसने कमजोर और बेसहारा मुसलमानों को डराया, धमकाया ताकि वो ईमान छोड़ दें। अबू लहब मुसलमानों के बाइकॉट का सबसे बड़ा सपोर्टर था। वो पूरी कोशिश करता था कि मुसलमानों को तिजारत, मेल जोल और मुआशरती जिंदगी से मुकम्मल तौर पर अलग कर दिया जाए ताकि उनके लिए जिंदगी तंग हो जाए और उन्हें तंगी का सामना करना पड़े। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कासिम का कम उम्री में इंतकाल हो गया तो अबू लहब ने खुशी का इजहार किया और मजाक उड़ाया। इससे जाहिर होता है कि वो किस कदर नफरत और गुस्से से भरा हुआ था। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने सूरह कौसर नाजिल फरमाई। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको कौसर यानी बहुत ज्यादा भलाई अता फरमाई है, तो अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ा करो और कुर्बानी किया करो। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा दुश्मन ही बेनाम रहेगा। अबू लहब और उम्मे जमील ने अपने बेटों की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों रुकिया और उम्मे कुलसूम से मंगनी भी तोड़ दी। जब अतीबा ने रिश्ता तोड़ा तो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त बुरा भला कहा और उनके चेहरे पर थूका। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, या अल्लाह इसे हलाक कर दे। कुछ अरसे बाद अतीबा एक तिजारती सफर पर शाम गया। वहां एक शेर ने उसे चीर फाड़ डाला। बहुत से लोग यकीन रखते हैं कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का नतीजा था। अबू लहब और उसकी बीवी के बुरे आमाल की वजह से अल्लाह ताला ने सूरत लहब नाजिल फरमाई। अबू लहब के हाथ टूट गए और वो खुद हलाक हो गया। न तो उसका माल ही उसके कुछ काम आया और न वो जो उसने कमाया। वो जरूर भड़कती हुई आग में दाखिल होगा और उसकी बीवी भी जो ईंधन सर पर उठाए फिरती है, उसके गले में मूंज की रस्सी होगी। ये कुरान की वाहिद सूरत है जिसमें किसी काफिर का नाम लेकर जिक्र किया गया। इसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया कि अबू लहब और उसकी बीवी दुनिया और आखिरत में जिल्लत का शिकार होंगे। इनकी दौलत, शोहरत, ताकत और मकाम इन्हें नहीं बचा सकेगा। इसकी बीवी को ईंधन ढोने वाली कहा गया ताकि ये वाज़ेह हो कि उसने कैसे चुगलियां फैलाई, फितना और फसाद फैलाया और नुकसान पहुंचाया। इसके गले में मरोड़ी हुई रस्सी अजाब की अलामत है। जब जंगे बदर हुई तो अबू लहब गज़वाए बदर में शरीक नहीं हुआ बल्कि मक्का ही में रहा। जब उसने सुना कि मुसलमान
मुसलमान जीत गए हैं और कुरैश के बड़े सरदार मारे गए हैं तो वो सख्त गुस्से और सदमे में आ गया। इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों पर मजीद इल्जाम लगाए। लेकिन कुछ ही अरसे बाद अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। वो शख्स जो कभी गुरूर और तकब्बुर में डूबा रहता था एक मोहलिक बीमारी में मुब्तला हो गया। किसी ने कहा इसे चीचक हुई तो किसी ने कहा ताउन ने उसे घेर लिया। इसके मुंह और जिस्म पर फोड़े निकाल आए, चेहरा सूज गया और वो जितना खूबसूरत था उतना ही बदसूरत बन गया। लोग इससे नफरत करने लगे, कोई इसके करीब नहीं जाना चाहता था। लोग इससे घिन खाने लगे, यहाँ तक कि इसके अपने घर वाले भी इससे नफरत करने लगे और उसे तन्हा छोड़ दिया। अबू लहब की मौत भी इसकी जिंदगी की तरह जिल्लत आमेज थी। जब वो मरा तो किसी ने उसकी लाश को हाथ तक नहीं लगाया। वो कई दिन तक वैसे ही पड़ा रहा, यहाँ तक कि उसके जिस्म से बदबू आने लगी। लोग इसे दफनाने से डरते थे। आखिरकार फिर लोगों ने बेजार होकर लंबे डंडों से उसकी लाश को एक गड्ढे में धकेला और ऊपर से पत्थर डाल दिए और उसे भर दिया। यूं वो शख्स जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी की और उन्हें सरियाम रुस्वा करने और झूठा नबी साबित करने की कोशिश की, वो इबरत की मिसाल बनकर मिट्टी में मिल गया और हमेशा के लिए इबरत का निशान बन गया। ये जाहिर करता है कि उसकी दौलत और ताकत मौत के वक्त भी किसी काम न आई। सूरत लाहब में फरमाया गया कि उसका माल और मकाम उसे फायदा न देगा, और यही हुआ। अबू लहब को ऐसी भयानक बीमारी लग गई कि उसके अपने खानदान ने उससे किनारा कर लिया और कोई उसके करीब नहीं जाता था। कुरान में उसका अंजाम पहले से ही जिक्र होना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ये अल्लाह का कलाम है। अबू लहब की मौत के बाद उम्मे जमील भी तन्हा रह गई। वो अपने कीमती हार पर फख्र करती थी और समझती थी कि वो उसका माल उसे बचा लेगा, मगर आखिरत में कहा गया कि उसके गले में आग की रस्सी होगी। इसका अंजाम भी उसके तकब्बुर और नफरत का नतीजा था। यहाँ तक कि उसके अपने बच्चे भी उसकी परवाह न करते। वो तन्हाई की जिंदगी गुजारती रही। अलबत्ता उनकी बेटी बाद में मुसलमान हो गई और मदीना हिजरत कर गई, लेकिन वालिदैन के आमाल की वजह से कुछ मुसलमान उनसे सख्ती से पेश आते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खास शफकत दी और फरमाया कि वो अपने बाप के अमल की जिम्मेदार नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि उसके साथ इंसाफ से पेश आएं। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदल और रहमत की एक रोशन मिसाल है। अबू लहब की नफरत की असल वजह इस्लाम की वो तालीमात थीं जो बराबरी और इंसाफ का पैगाम देती थीं। इस्लाम में अमीर, गरीब, आका और गुलाम सब बराबर थे, और यही बात अबू लहब जैसे लोगों को पसंद नहीं थी। उन्हें डर था कि अगर लोग सच को मान लें तो उनकी ताकत और दौलत खत्म हो जाएगी। बुत परस्ती छोड़ने का मतलब ये भी था कि उनकी तिजारत और आमदनी मुतासिर होगी। इसीलिए इसने इस्लाम के खिलाफ हर साजिश की, लेकिन आखिर में इसकी दुश्मनी ही उसकी बर्बादी बन गई। इसकी मौत ने सबको याद दिलाया कि दुनिया की दौलत और ताकत आर्जी हैं। असल चीज ईमान, अच्छा इखलाक और सब्र है। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक और बुर्दबारी से सबक लेना चाहिए, क्योंकि तकब्बुर और नफरत हमेशा इंसान को तबाह कर देते हैं।